तो सोना है। ब्रेक के बाद अगर फिर से आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ दोनों पक्षों की कवायद चल रही है। पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर कवायद, और इसी कवायद के तहत आज शरद पवार के नेतृत्व वाली मीटिंग में विपक्ष तय कर सकता है अपना साझा उम्मीदवार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि खुद शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी उम्मीदवार बनने से मना कर चुके हैं। अब लेकिन टीएमसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्षी पार्टियों में आज चर्चा हो सकती है। विपक्षी दलों की सर्वसम्मति से नाम को लेकर चर्चा जारी, लेकिन दिल्ली में होने वाली आज की मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी जिसमें कई विपक्षी दलों ने भाग नहीं लिया था, वो शामिल नहीं हुई थी। और नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जैसा कि हम जानते हैं 15 जून से ही शुरू हो चुकी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 29 जून है और 18 जुलाई को इसके लिए मतदान होना है। और थोड़ी प्रक्रिया अगर समझ लें तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान में शामिल होते हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए देखें तो संख्या के लिहाज से एनडीए की स्थिति काफी अच्छी है। कुछ हजार वोटों की जरूरत है जो उनको कुछ क्षेत्रीय पार्टियों से अगर समर्थन मिल जाता है तो एनडीए अपनी पसंद की के राष्ट्रपति को बनवा सकता है। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, जिस तरह से विपक्षी दलों की कोशिश है, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल यही कि क्या 3 लोगों के मना करने के बाद, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद अब विपक्ष को यशवंत सिन्हा के रूप में एक उम्मीदवार मिल गया है क्या? लाल जी, इसमें 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। एक तो ये सर्वसम्मत की बात आप कह रहे थे, ये सर्वसम्मत की पहल दोनों तरफ से हो रही थी। अपोजिशन के भी एक चाह रहे थे कि सर्वसम्मति से उनके उम्मीदवार हो, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कोशिश हुई थी। जैसा कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात की थी जी। और उन लोगों का भी ये था कि एक सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो जो सारी पार्टियों का उसमें उनका समर्थन हो। अभी वो प्रक्रिया में है या उसकी बात कितनी चल रही है ये तो अभी सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप इधर आप अपोजिशन की तरफ से देखें कि ये ममता बनर्जी ने ये पहल की थी और ममता बनर्जी ने इस तरह से एक अपोजिशन के लिए 22 अपोजिशन पार्टियों को चिट्ठी लिखा और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत बड़ा सम्मेलन का उन्होंने आयोजन किया था। आते आते उसमें 18 पॉलिटिकल पार्टीज आई, बाकी 3-4 पार्टी उसमें शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। तो अब आप देखिए कि पिछले 6 दिन में 3 नाम ऐसे प्रेसिडेंट के नाम के उम्मीदवार का अपोजिशन की तरफ से आया और तीनों ने अपना अपना दावा जो है वो वापस ले लिया। और शरद पवार ने कह दिया कि मैं अभी फुल अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहना चाहता हूं। उसी तरह की बात कमोबेश फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा और गोपाल कृष्ण गांधी ने तो स्थिति को देखते हुए उन्होंने भी मना किया है। तो अब सवाल है कि अब आखिरी दौर पे आखिरी पत्ता आप कह सकते हैं कि उन्होंने यशवंत सिन्हा के नाम पे लाया है। अब यशवंत सिन्हा कितने उसके लिए होंगे कारगर, ये बात तो उनको भी पता है कि टीएमसी के एक वो सांसद रहे हैं और इसके बाद वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इसके बाद वो जो एनडीए की स्थिति है, वोट की स्थिति है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं जी। लेकिन इसका मतलब साफ है कि वो एक तरह से अपोजिशन इस बात को लाना चाहता है कि सर्वसम्मति के बजाय वो चुनाव चाहते हैं और उस चुनाव के मतलब में उनका सीधा सीधी है कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते होते वो लोग 2024 का वो सीधे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देखने लगते हैं। यही दिक्कत जो अपोजिशन में है कि ममता बनर्जी की पहल सीधे कोई प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, उनका जो पूरा निशाना है वो टारगेट जो है 2024 है और इसी 2024 के लिए ही उन्होंने इतनी बड़ी पहल की थी और सारे अपोजिशन का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी जो वो कामयाब होते हुए नहीं दिखी। आपने दिक्कत का जिक्र किया, एक दिक्कत और सामने आ रही है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां पर जिस तरह से कि उनके जो विधायक हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो जिस तरह क्रॉस वोटिंग करते हैं, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम जानते हैं व्हिप भी जारी नहीं होता। तो ऐसे में क्या ये भी अपोजिशन के लिए बड़ी चुनौती है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उनके अपने ही विधायक हो सकता है उनके कैंडिडेट के लिए वोट ना करें राष्ट्रपति चुनाव में? लाल जी, थोड़ा सा इस चीज़ को अगर समझें कि बीजेपी के पास में कोई क्रॉस वोटिंग की ऐसे एनडीए के पास में मुझे नहीं लगता है कि कोई संकट है। क्रॉस वोटिंग की तो जरूरत उस समय उस जगह पे होती है जहां किसी कैंडिडेट को मान लीजिए 4-5 या वोट की जरूरत पड़ती है या उसको लगता है कि हारने जीतने का फासला अंतर बहुत कम है।
लेकिन यहाँ जो है पूरे एनडीए गठबंधन की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट आता है उसको महज कुछ हजार के, मतलब आप कह सकते हैं 12-13 हजार वोट की जरूरत होती है जी। और उसके लिए बीजेपी को पूरी तरह से बीजेडी और केआरएस का जो है वो पूरा समर्थन एक तरह से केआर कांग्रेस का मिला हुआ रहता है और वो लगभग वो पार्टी का समर्थन करते हुए दिखती है ये पार्टी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग और इस तरह की चीजें को सामने में आने से बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है। लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति जो है पूरे देश के एक सम्मानीय और सर्वोच्च नागरिक का पद है। तो इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन नहीं होता और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने विवेक होता है कि वो अपने अपने लोग अपने तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में अपना हिस्सा लेते हैं। लालचंद जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए विनोद जी, क्योंकि देखते हैं कि आज शायद यशवंत सिन्हा का नाम ये लोग तय कर देंगे और उसके बाद फिर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई नाम जरूर जल्द ही आ जाएगा और बड़ा दिलचस्प हो सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े थे और विपक्ष की जो कोशिशें हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। आईएसआई मम्मा, आईएसआई। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा आईएसआई। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर आईएसआई का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। आईएसआई मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, आईएसआई मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव पर हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एनडीए, बीजेपी एनडीए की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं और उसी के तहत क्या कुछ हो रहा है बीजेपी के अंदर। तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी की भी कोशिशें तेज हो गई हैं। उम्मीदवार के नाम पर चर्चा के लिए आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक की संभावना है। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जैसा कि हमें पता है, पहले ही एक 14 सदस्यीय प्रबंधन दल का गठन कर दिया है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई पदाधिकारी इसके सदस्य हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अन्य दलों से बातचीत करते रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मत नाम तय करने की बीजेपी की कोशिश रही है, लेकिन क्या ये कोशिश कोई रंग ला रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज की बैठक क्या सुनिश्चित है कि यह बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का नाम तय करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं बैठक में? शैलेंद्र, देखिए, आज 7 बजे शाम को बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक संभावित है और उसमें संसदीय बोर्ड के जो प्रमुख सदस्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम जो संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं उनके शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और दरअसल अब चूंकि समय नहीं है और हम जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बातचीत की तमाम एनडीए के घटक दलों से। उसके बाद एक कमेटी भी बीजेपी की तरफ से बनाई गई और आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हुई और उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिलने तीनों नेता गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा आज की संसदीय बोर्ड की बैठक में और कल ही ऐलान हो सकता है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का, क्योंकि संकेत यह है कि 25 तारीख से पहले दरअसल
ये बीजेपी अपने तौर पर नाम का ऐलान कर दे और जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उस पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब इसमें कोई देरी नहीं होने वाली है और उम्मीद यही है कि आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दूसरी बात है, हम जानते हैं कि बीजेपी ने विभिन्न दलों से बातचीत कर कर ये कोशिश की कि एक आम सहमति बनाई जाए, एनडीए के तमाम सहयोगी घटक दलों से भी बात की गई है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है। हम जानते हैं कि संसदीय बोर्ड में अंतिम फैसला होना है कि किसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। हम जानते हैं कि काफी कयासबाजी भी है कई नामों को लेकर, लेकिन पार्टी के तमाम हम जानते हैं कि जो निर्णय है वो देखें, वो मीडिया की कयासबाजियों से कई बार ऐसा नाम सामने आता है जिस पर मीडिया एक तरह से देखें एक कयासबाजी नहीं लगा पाती है। तो निश्चित तौर पर सभी को इंतजार होगा जब बैठक होगी। शैलेंद्र, अगर विपक्ष की तरफ से जैसे यशवंत सिन्हा का नाम अब सामने आ रहा है कि वो विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसके बाद तो बीजेपी का जो पूरा फोकस है, जो अभी तक था कि सर्वसम्मत उम्मीदवार तय करने की बीजेपी की कोशिश थी एनडीए की, उसके बाद पूरा फोकस हो जाएगा कि अपना उम्मीदवार तय करना और जो कुछ भी कुछ हजार मतों की जरूरत है उसे पूरा करना। ये देखिए, ये संकेत बहुत पहले ही मिल गए थे कि जब अपोजिशन ये प्रयास कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई उम्मीद आ रहा है, तो ऐसे में एनडीए और बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा उस पर आगे एक तरह से चर्चा बीजेपी की तरफ से की जाने लगी थी। और चूंकि बहुमत के बहुत करीब है, अगर आप देखें तो महज चंद्र हजार एक तरह से कहें, अगर आप देखें तो मत थोड़े से जुटाने होंगे और ऐसे में गैर यूपीए जो दल है, अगर उनमें से कोई एक दल साथ आता है तो आसानी से वो संख्या बीजेपी उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार को हासिल हो जाएगी, बहुमत का जो आंकड़ा है। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। और हम जानते हैं कि विपक्षी एकता में भी आप देखें तो फूट है। जब शरद पवार बैठक बुलाते हैं तब ममता बनर्जी नहीं जाती हैं, ममता बनर्जी बैठक बुलाती हैं तब तमाम आम आदमी पार्टी और तमाम दलों के नेता नहीं जाते हैं। तो ऐसे में संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार आए और उस पर सभी विपक्षी दलों की एक सहमति हो, वो भी बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है। और अगर आप यूपीए के दलों या यूपीए के साथ रहे दलों की सहमति हो भी जाए तो यूपीए से इतर जो दल हैं, अगर उनमें से कोई एक दल भी साथ आए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सत्ता पक्ष को, एनडीए के उम्मीदवार को। तो ऐसे में अब चर्चा इसी बात को लेकर है, लोग कयास इसी बात को लेकर लगा रहे हैं कि आखिर कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार, चूंकि आज हमने देखा कि बैठकों का दौर भी खूब चला। जी बिल्कुल, और यही इंतजार है कि कौन होगा अब एनडीए का उम्मीदवार, क्योंकि विपक्ष के तरफ से एक नाम यशवंत सिन्हा का आ रहा है। तो अब लोगों को इंतजार है कि सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से किनका नाम होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शैलेंद्र, और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आगे भी हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कुछ हो रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, उसके बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है एक ब्रेक का। कावेरी रंग छायो खुशियों